नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ब्रिटेन में सियासी तूफान आ जाने के बाद अब बड़ा फेरबदल वहां हो रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जल्द ही संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अक्टूबर में नया नेता चुने जाने तक वो ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभालते रहेंगे। जॉनसन इस्तीफे से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। इस इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह 30 जून को डिप्टी चीफ व्हिप की पोस्ट पर क्रिस पिंचर की अपॉइंटमेंट को बताया जा रहा है। पिंचर एक सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। इसके बाद ही ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। पिंचर की नियुक्ति और जॉनसन के काम करने के तरीके से नाराज 50 मंत्रियों और सांसदों ने इस्तीफा अब तक दे दिया है। इन लोगों का कहना है कि ब्रिटिश पीएम सब कुछ जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पिंचर को नियुक्त किया। ब्रिटेन में इस मामले के गरमाने के बाद सरकार के खिलाफ अविश्वास इस कदर बढ़ता जा रहा है कि 36 घंटे पहले ही मंत्री बनाए गए मिशेल डोनेलन ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन फिर सवाल आता है कि अब इसके आगे जॉनसन के पास क्या विकल्प बचा है। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी के रूल्स के हिसाब से 12 महीने तक उनके खिलाफ दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पिछले महीने ही जॉनसन ने कॉन्फिडेंस वोट हासिल किया था। पार्टी के कुछ सांसद मांग करने लगे हैं कि 12 महीने के इस इम्यूनिटी पीरियड को कम कर दिया जाए या फिर पूरी तरह खत्म ही कर दिया जाए। इसके अलावा एक रास्ता यह भी है कि जॉनसन फ्रेश इलेक्शन की घोषणा कर दें। इसकी संभावना लेकिन नहीं के बराबर है, क्योंकि ब्रिटिश संसद और जॉनसन की अपनी खुद की पार्टी ही नए चुनाव के फेवर में नहीं है। तो फिर आखिर क्या है वो सेक्स स्कैंडल जिसमें क्रिस पिंचर के फंस जाने से मुसीबत बोरिस जॉनसन के लिए पैदा हो गई, और बोरिस जॉनसन उसमें कैसे लिप्त हैं, जानेंगे इस वीडियो में। असल में 30 जून को ब्रिटेन के एक अखबार द सन ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें यह दावा किया गया था कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर ने लंदन के एक प्राइवेट क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ। बोरिस जॉनसन ने इसी साल फरवरी में पिंचर को पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त किया था। द सन की यह रिपोर्ट आ जाने के बाद पिंचर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फिर इसके कुछ ही दिनों के अंदर ब्रिटेन की मीडिया में ऐसी और भी रिपोर्ट सामने आई कि हाल के सालों में ही पिंचर के कथित यौन दुर्व्यवहार से जुड़े कम से कम 6 और मामले सामने आए, और फिर इसके बाद पिंचर को पार्टी से ही सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो पेशेवर मेडिकल मदद ले रहे हैं। बोरिस जॉनसन वैसे तो इस सेक्स स्कैंडल में सीधे सीधे लिप्त नहीं है, लेकिन इस स्कैंडल ने उन्हें मुश्किल में जरूर डाल दिया है। एक ओर तो उनके चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं इस मामले पर उनकी सरकार के रुख की आलोचना भी हो रही है। 1 जुलाई को ब्रिटेन सरकार ने पत्रकारों से कहा था कि प्रधानमंत्री को पिंचर की नियुक्ति से पहले उन पर लगे किसी आरोप की कोई जानकारी नहीं थी। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को पिंचर पर लगाए गए खास आरोपों की जानकारी भी नहीं थी। इसके बाद भी उनके कई मंत्रियों ने यही बात दोहराई, लेकिन 4 जुलाई को प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि बोरिस जॉनसन को ऐसे आरोपों की जानकारी थी जिससे निपटा गया या जिन पर औपचारिक शिकायत नहीं हुई। प्रवक्ता ने साथ ही यह भी कहा कि पिंचर की नियुक्ति को रोकना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि ये आरोप साबित नहीं हुए थे। फिर उसी दिन दोपहर में बीबीसी ने यह बताया कि बोरिस जॉनसन को 2019-20 में ही पिंचर के खिलाफ लाई गई एक औपचारिक शिकायत के बारे में बताया गया था, जब वो विदेश मंत्री थे। इस शिकायत पर आगे जाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई थी, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि दुर्व्यवहार वास्तव में हुआ था। जॉनसन ने पिंचर की नियुक्ति को एक गलती बताया और कहा कि उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिसके लिए उन्होंने पीड़ित लोगों से माफी मांगी है। तो ये थी बोरिस जॉनसन के ब्रिटेन की सत्ता से बाहर होने के पीछे की वजह से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।